नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही मार्मिक है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिस पर हमने विभिन्न विषयों पर चर्चाएं की थी, प्रभु राम से जुड़ी हुई। आज हम उसी वीडियो के आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कहानी अपनी यहाँ से चालू होती है। हनुमान जी को लगा इस जड़ी बूटी से काम ना चले तो पूरा पर्वत ही उठाकर ले जाएं, और उन जड़ी बूटियों का परिचय श्री राम को कराया, लक्ष्मण को कराया और पूरी सेना को कराया। तो राम कहते हैं यह काम वंचित हो जाता। फिर विभीषण ने नल नील के विषय में पूछा, तब श्री राम कहते हैं नल नील तो अद्भुत हैं, इन्होंने सेना को रावण के राज्य में भेजने के लिए पुल बनाया। अब तक तो सब हम यह मानते थे कि रामचंद्र जी की सेना जो रावण के राज्य में पहुंची उसके लिए कोई पुल बना तो बना होगा, हमारे दिमाग में नहीं बैठता था, कोई कल्पना नहीं आती थी। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा ने उस पुल के चित्र निकाल कर जब सबको दिखाया और उसकी कार्बन रेटिंग हुई तो पता चला कि वह पुल 5,13,000 साल पुराना है और कुछ 100 वर्ष पुराना, और राम से रावण का युद्ध भी उतना ही पुराना है। तो सिद्ध होता है कि यह पुल उनके समय में बना। और श्री राम विभीषण को कहते हैं, देखो मुझे नहीं पता यह पुल कैसे बनाया जाता। यह नल नील दोनों जानते हैं। नल और नील दोनों कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े इंजीनियर थे। जो पुल बनाया वो पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में बनाया। उनकी कल्पना भी मुश्किल है। समुद्र के पत्थरों को ले जाने के लिए नाव में पत्थरों को रखना और नाव में किसी तीर को मार कर उसको डुबो देना, यह काम वह कर रहे हैं। भगवान श्री राम के साथ पत्थरों को डुबो कर फिर एक ऊंचाई तक लाए, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ और उस पुल का कंस्ट्रक्शन पत्थर को जोड़ने वाले चूने के साथ इतना मजबूत बन गया कि आज तक वह सुरक्षित है। 5,13,000 साल पुराना पुल सुरक्षित है, जो कभी भारत में नल नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया था। और अब अमेरिका के वैज्ञानिक जानते हैं कि भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ऊंचे स्तर की रही है, वरना कैसे संभव है पत्थरों से समुद्र के बीच पुल बनाना। नदी के बीच में पुल बनाना तो समझ में आता है क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है, लेकिन समुद्र की गहराई निश्चित नहीं। कभी कहीं पर 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है, कभी कहीं 40 किलोमीटर गहरा हो सकता है और कभी कहीं 200 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इतने गहरे समुद्र में पुल बांध दिया, और वह पुल के फोटोग्राफ मैंने देखे हैं, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में वह पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सेव किए हुए हैं। कभी मौका मिला तो प्रोजेक्टर की सहायता से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ा गया। उसके अंदर ये जो चित्र निकाले हैं, पुल के पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा है बीच में चूना लगाकर, लेकिन पत्थर बिखर ना जाए तो लोहे कील लगी हुई है दोनों तरफ जोड़ों में। यह विज्ञान उस समय था। और पुल को जब ऊपर से देखते हैं सैटेलाइट से, तब देखते हैं तो सैटेलाइट से जो उसके फोटोग्राफ खींचे गए हैं वह शायद दैनिक भास्कर अखबार में तो छप चुके हैं, मेरे पास तो उसके ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं। ये श्री राजीव दीक्षित सर कहते हैं। और उन फोटोग्राफ को जब हम ऊपर से देखते हैं तो दिखाई देता है कि पुल जेड शेप में बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा ऐसी शेप में पुल कैसे बनाया और क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी। जैसे आजकल डैम बांध बनाते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन में बनाते हैं, तो शायद भारत की तकनीकी नहीं है सीधी लाइन में पुल बनाया जाए, यह यूरोप की टेक्नोलॉजी है। यदि पुल एक सीधी रेखा में होगा तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि समतल चीज़ होती है तो उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, पानी का दबाव ज़्यादा आएगा तो पुल टूट जाएगा। इसलिए 5,13,000 साल पहले नल नील ने ऐसा पुल बनाया जिस पर पानी का दबाव कम पड़े, उसे एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसलिए उसको जेड शेप दिया। आजकल के जो जल विज्ञान के वैज्ञानिक हैं उनसे मैं कहता हूँ जरा ऐसे डिजाइन की कल्पना करो, तो वह एक ही शब्द कहते हैं, अद्भुत। वह यह कहते हैं 5,13,000 साल पुराने दो व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने एक कल्पना थी कि इसका माने कि वे बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे। यह तभी हो सकता है, साधारण लोगों के दिमाग में कल्पना कभी नहीं आ सकती कि पानी के प्रेशर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें जेट शेप को देना है ताकि वह ज़्यादा दिन सुरक्षित रहे। पहले जब हम चर्चा करते थे तो कुछ आधुनिक पढ़े लिखे लोग से सुना कि भारत बहुत महान था, सुना है, लेकिन इसकी महानता क्या थी यह अब दिखाई देती है। 5,13,000 साल पहले इस तरीके के पुल का डिजाइन कर देना और इतने साल तक टिके रहना, और इसके बीच में कहीं भी टूट फूट नहीं, क्रैक नहीं। अब वह तो भला हो दक्षिण भारत के जयललिता का, जिसने जिद पकड़ ली थी कि इस पुल को तोड़ ही देना है, क्योंकि यह चेन्नई के रास्ते में आने वाले बड़े जहाज़ों को रोक कर जहाज़ों के लिए बांध डालता है।
अच्छा हुआ जयललिता अपने पद से निकल गई, इसलिए पुल बच गया, वरना वह तोड़ने की तैयारी में थी। तो नेता कैसे हैं हमारे, इससे अंदाज़ा लगा लो, और राम के ज़माने में कितनी मेहनत से बना होगा उसका अंदाज़ा लगा लो। इस पत्थर, इस तरह की कटीली और इस तरह के काम, और अब समझ में आता है, जब पुल सत्य था तो सब कुछ सत्य रहा होगा। अब यह हमारे देश में कुछ ऐसे ही इतिहासकार हो गए जो वामपंथी हैं। वह मानते हैं ही नहीं कि भगवान राम की कहानी सत्य है, वे कहते हैं हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस माने कल्पना में गढ़ी हुई बातें, और सभी यह जो पुल का हो जाना और उसी समय का हो जाना जो राम का समय है, तो सिद्ध कर देता है कि यह सत्य है, इसमें काल्पनिक कुछ नहीं। और अगर इसी विषय पर आगे हम खोज करें तो बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक ने अभी तक यह माना है यह पुल जो नीचे आया है इसके साथ पूरी सभ्यता नीचे गई होगी, और यह पुल अकेला ही नीचे नहीं गया होगा, हो सकता है लंका भी नीचे चली गई हो उसके साथ मिलकर। द्वारिका के बारे में भी तो वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि द्वारिका तो पूरी समुद्र में समा गई थी, जो अभी भी मिलती है समुद्र के नीचे। तो हो सकता है लंका भी चली गई हो, क्योंकि सुनामी आने से पहले मेरी भी कल्पना काम नहीं करती थी कि यह नीचे गई होगी, लेकिन सुनामी पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि 20-20 मंजिल बिल्डिंग नीचे चली गई, तो यह भी चला गया होगा। अब डूबी हुई सभ्यता पर कोई काम करे, कोई करोड़ों का बजट निकाले, तो और भी बहुत कुछ निकाल आएगा, क्योंकि यह पुल अकेले में नहीं, इस पुल की बहुत विशेषता है। नर और नील को राम पूछ रहे हैं कंब रामायण में कि तुमने पुल निर्माण की जोड़ी बनाई, उसकी डिजाइन दिखाओ। नल नील जो हमने डिजाइन बनाई है वह आपको हम जरूर स्पष्ट करेंगे। तो वह कह रहे हैं इस पर से अपनी सेना तो जाएगी, लेकिन दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी, ऐसी डिजाइन हमने बनाया है। अपनी सेना तो जाएगी लेकिन दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी। तो राम पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी। तो नल नील कहते हैं कि अपनी सेना में ज़्यादा बंदर हैं, और बंदर में वजन में बहुत हल्के होते हैं, और इनके शरीर का सारा वजन पैरों में नहीं आता, 4 पैर में आता है, वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इनकी जान तो आसान इनका जाना तो आसान है। और रावण की सेना में सब 2 पैर वाले हैं, हमारी सेना में सब 4 पैर वाले। तो यह जो 4 पैर वाले हैं इनका चलना बहुत आसान है, यह 2 पैर वाले आए तो यह पुल डुबो देंगे, यह पक्का है। हमने ऐसा डिजाइन किया है, इतने माइक्रो लेवल का डिजाइन करके पुल बनाया है। मैं एक इंजीनियर का विद्यार्थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि 4 पैर का जो वजन होता है वह जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 2 पैरों का जो वजन होता है वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो धरती पर वजन 2 पैरों का ज़्यादा होता है, 4 पैरों का बहुत कम। और बंदर दुनिया में बहुत अद्भुत 4 पैर वाला है जिसका वजन सबसे कम पड़ता है। बंदर के अलावा जितने भी 4 पैर वाले हैं, जैसे शेर, चीता, बब्बर शेर, जिसमें वजन कई गुना ज़्यादा है, और हाथी तो जानते ही हैं आप, हाथी में भी वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे कि बंदर का साइज तो बहुत कम है, और बंदर के बराबर जितने भी जानवर हैं उनका भी वजन धरती पर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बंदर का नहीं पड़ता, क्योंकि बंदर पूरा पंजा कभी नहीं रखता, उंगलियों के पोरों से जंप लगाता है, और उसमें लगातार क्षमता है कूदने की। तो नल नील कहते हैं हमारी सेना में तो वानर ज़्यादा हैं, इसलिए चिंता मत करो, यह पार जाएंगे, लेकिन उधर से आए तो डूब जाएंगे, ऐसे डिजाइन हमने तैयार किए हैं। श्री राम पूछ रहे हैं इसकी दूसरी विशेषता बताओ। नल नील, दूसरी विशेषता यह है कि अगर यह पुल बनेगा तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक यह टूटेगा नहीं। तो श्री राम, मेरे कहने से मतलब नल नील, आपके जो बाण हैं इसमें एक ही बाण ऐसा है जो इसको तोड़ने की शक्ति रखता है, बाकी से टूटने वाला नहीं। वह जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक टूटने वाला नहीं। तो पूछ रहे हैं क्यों? तो नल नील कह रहे हैं हमने जो केमिकल लगाया है इसमें वह एक कैलकुलेशन करके लगाया है कि उसका रिएक्शन राम के बाण से ही हो, बाकी किसी बाण से नहीं हो। तो खोज कर ऐसा केमिकल लाए। आप जानते हैं कि बाण के सामने जो तीर की नोक होती है उसमें केमिकल लगाकर ही चलाए जाते हैं। तो उनको मालूम है कि राम के बाण में किस तरीके के केमिकल हैं, और पुल में किस तरीके के केमिकल इस्तेमाल करने हैं और किस तरीके के नहीं। फिर वह कहते हैं कि हाँ हम इस पुल से जाएंगे। फिर वह कहते हैं हाँ हम इस पुल से जाएंगे और वापस जब आएंगे तो यह कितने दिन टिकने वाला है। तो वह कहते हैं जब तक आप चाहें तब, अगर आप चाहेंगे तो हम लौटने के बाद इसको खत्म कर देंगे।
इस तरीके की विशेषताओं वाला पुल बनाकर वह गए लंका में और रावण को मार कर लौटे। लौटने के बाद विभीषण को बात कहकर जा रहे हैं। उनमें से यह है कि यह तुम्हारी इच्छा है, इस पुल को चाहो तो तुम रखो और चाहो तो इस पुल को तोड़ दो। बाण मेरा यह है, जब चाहे जब मेरा स्मरण करके इसको तोड़ दो। विभीषण को राजा बना दिया, उसको उसकी गद्दी सौंप दी। अब विदा ले रहे हैं तो विभीषण पूछ रहा है कि इसको कैसे चलाऊं अपने राज्य को। तो भगवान राम एक ही बात कहते हैं, देखो अभी मैंने सत्ता का हस्तांतरण करवाया है, प्रशासन व्यवस्था वही है जो रावण के ज़माने की है। जब तक तुम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदलोगे तो तुम्हारी राज्य की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, रावण की सत्ता विभीषण को मिली, लेकिन रावण का राज्य वैसा का वैसा ही है। इसके मंत्री, इसके महामंत्री, इसके बाद इसके खजांची, इसके अधिकारी, इसकी सेना, इसका सेनापति, यह सब वैसे का वैसा ही है। अगर तुम चाहो तो इनको बदलो तो तुम्हारे राज्य की समस्या हल होंगी। अगर तुमने इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। और मैं यह कह सकता हूँ कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो वह पूछ रहे हैं कि यह कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो रावण ने अपना राज्य स्थापित किया, उसके आधार पर है, धर्म को अधर्म बनाया और धार्मिक कार्यों को अधार्मिक बनाकर उसने परिवर्तन करा दिया। अगर यही कानून कायदे चलाए गए तो तुम्हारी प्रजा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम मजा कर सकते हो लेकिन प्रजा की समस्या वैसी ही रहेंगी। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्दी का। तो विभीषण कह रहे हैं कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूँ। तो राम कह रहे हैं कि सबसे पहला काम करो, रावण के बनाए हुए कायदे कानून और नियम सब खत्म करो, जला दो, नए नियम कानून बनाओ और ऐसे नियम कानून बनाओ जो सनातन पर आधारित हों। ऐसा सत्य नहीं जो आज है और कल बदल जाए, ऐसा सत्य है जो हजारों साल पहले था, हजारों साल रहेगा। और राम कहते हैं प्रभु राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता का हस्तांतरण हो और राज्य की व्यवस्था ना बदले तो उस राज्य या उस देश की समस्या का समाधान नहीं होता। भारत की समस्याओं को मैं भी इसी तरह देखता हूँ। अब श्री राम जी की बात करें, 15 अगस्त 1947 को भारत में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से सत्ता निकलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ गए। बाकी क्या बदला? अंग्रेजों ने भारत का जो लूट मार करने के लिए कानून बनाए वह सब के सब भारत की आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं। तो श्री राम जी के शब्दों के अनुसार भारत का किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था वही है जो रावण के समय थी। रावण का समय माने अंग्रेजों का समय, और रावण का ही राज्य था, एक भी कानून नहीं बदला। अंग्रेज माने रावण, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, रावण और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं था। तो रावण ने और अंग्रेजों ने जो बनाए इंडियन पुलिस एक्ट को, वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने कानून बनाया लैंड रेवेन्यू एक्ट, जैसे ही आज चल रहा है, और अंग्रेजों ने बनाया राज्य स्तर पर, वह सब कानून वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए भारत की कोई भी समस्या का समाधान आज़ादी मिलने के 60 साल बाद भी नहीं हो रहा है। गरीबी आज़ादी के साल में जितनी थी उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। 1947 में हम आज़ाद हुए तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अब 2006 में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और 2015 में भी गरीबी 10 करोड़ और बढ़ा दीजिए, 50 करोड़, ऐसा करके देश में अत्यंत गरीबी के दिन देखे हैं देश ने। अब आप कहोगे कि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या तो बहुत थोड़ी बढ़ी है। 1947 में यह 34 करोड़ थे, अब हम 108 करोड़ हो गए। जनसंख्या पर 3 गुनी बढ़ी है और गरीबी 10 गुना बढ़ी है। आज़ादी के साल में हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या 2 करोड़ थी, अब 2006 जितना भ्रष्टाचार था उससे हजारों गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह हम सब मानते हैं। आज़ादी के साल में जितनी महंगाई थी उससे हजारों गुना महंगाई बढ़ी है। आज़ादी के साल के कुछ आंकड़े बताता हूँ। आज़ादी के साल में 1 रुपये में 50 किलो गेहूँ मिलता था, आज 50 किलो गेहूँ 300 रुपये में मिलेगा, या 350 रुपये में। आज़ादी के साल में 1 रुपये में 2 किलो शुद्ध गाय का घी मिलता, आज 2 किलो घी ढूंढने जाओ तो 800 रुपये तक से नीचे नहीं मिलेगा। मिलावट वाला 400 रुपये का। आज़ादी के साल में किसी के भी घर में 20 रुपये इकट्ठा हो जाएं तो सोना खरीद लेते थे, अब 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कम से कम 10,000 रुपये हों तब कल्पना हो सकती है।
आज़ादी के साल में किसी भी कर्मचारी की पगार 20 रुपये होती थी तो 12 रुपये में घर का खर्चा चलता था और 8 रुपये बचा लेता था और सुखी रहता था। अब आज़ादी के 50 साल बाद 10,000 रुपये महीने की पगार मिल जाए तो भी उसका खर्चा नहीं चलता। महंगाई बहुत बढ़ी है, गरीबी बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। और आज़ादी के साल में भारत की सरकार बोलती थी कि 33% भारतीय ज़मीन पर जंगल था। अब आज़ादी के 60 साल के बाद 17% पर ही जंगल रह गया है, मतलब आधे जंगल खत्म हो गए हैं। आज़ादी के बाद यह सच्चाई के साथ भारत में इंडियन फॉरेस्ट है, फिर भी जंगल साफ होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं हर साल सरकार के, लेकिन जंगल नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आज़ादी के बाद पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है, आज़ादी के बाद पानी का प्रदूषण बढ़ा है। आज़ादी के साल में जो गंगा पथगामिनी होती थी, जिसका गंगा जल पीकर हम पवित्र मानते थे, आज उस गंगा की हालत कहीं कहीं ऐसी है कि आप पानी छूने की हिम्मत ना करें, नहाना तो दूर की बात है। इतना मैला कर दिया जो जमुना तो इतनी मैली हो गई कि कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, पानी नहीं है। नदियों का नाश हुआ है, समुद्रों का नाश हुआ है। आज़ादी के साल में भारत में लगभग 6 लाख तालाब और तलैया थे, आज आज़ादी के 60 साल के बाद उसमें आधे से ज़्यादा बंद हो गए हैं। नदियों का नाश हुआ है, समुद्रों का नाश हुआ है। आज़ादी के साल में भारत में लगभग 6 लाख तालाब और तलैया थे, आज आज़ादी के 60 साल के बाद उसमें आधे से ज़्यादा बंद हो गए, या सरकारों ने उनकी ज़मीन हड़प ली और बिल्डिंग खड़ी कर दी, या लैंड माफिया वाले लोगों के अधिकार में वह तालाब चले गए। किसी भी शहर में देख लो, एक भी समस्या हल नहीं हो रही, हर समस्या का रूप बढ़ता ही जा रहा है। शायद श्री राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं, देखो सत्ता हस्ताक्षर मात्र किसी भी राज्य का समाधान नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तब राज्य की व्यवस्था समस्या खत्म होती है। समाधान नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तब राज्य की व्यवस्था समस्या खत्म होती है। यदि श्री राम से हमने इतना ही सीख लिया होता तो सत्ता हस्ताक्षरण ही नहीं होता और व्यवस्था भी बदलो तो शायद भारत की समस्या का समाधान 60 साल में हो गया होता। और अब श्री राम जी की कथा से बार बार यह स्पष्ट हो गया कि भारत की कोई भी समस्या का समाधान करना है तो सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से होगा। हम एक पार्टी को चुनकर लाएं, उसको हटाकर दूसरी लाएं, दूसरे को हटाकर तीसरी लाएं, तीसरे से चौथी को लाएं, कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े महान लोगों को प्रधानमंत्री बनाएं, कुछ फ़ायदा नहीं जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। कितना भी अच्छा कोई प्रधानमंत्री बिठा दो, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि यह मैंने नहीं कहा, लाखों साल पहले श्री राम जी बोल कर गए हैं। राम राज्य की बात हम कहें कि राम राज्य स्थापित करना है तो पहला ही सूत्र शुरू होता है कि भारत की व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा, वरना यह रावण राज्य ही चलता रह जाएगा। जो अंग्रेज ने चलाया अब वही काले अंग्रेज चला रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। पहले गोरे चला रहे थे, अब काले अंग्रेज चला रहे हैं। अभी इसके बाद मैं श्री राम जी की कथा में एक ऐसे अंश पर आता हूँ जो बात का अंश है, जिसको मैंने बाद में लिख रहा था। राम जी की कथा में एक स्थान पर ऐसा, जब वह वन चले गए तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, तो उनके छोटे भाई भरत राम जी के पास आए और उनसे कहे कि चलो भैया वापस आपकी गद्दी आप संभालो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो राम और भरत का संवाद है, और मेरा मानना यह है कि भारत की सभी राम कथाओं का सबसे केंद्रीय स्थान अगर कोई है तो वह राम भरत संवाद है। इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी व्यवस्था समझ सकते हैं, सब इसी में समाहित हैं। भरत राम संवाद अगर रामचरितमानस में पढ़ना है तो अयोध्या कांड में, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना हो तो वहाँ भी है। रघुवंशम जो कालिदास की सबसे सुंदर कृति है, उसमें एक सर्ग है, 12 नंबर का सर्ग है, उसमें भरत राम संवाद है। और 12वीं सर्ग का एक उपसर्ग है जिसको श्री कालिदास ने नाम दिया है किष्किंधा सर्ग, अद्भुत है। कंब रामायण में बहुत विस्तार से है, कालिदास का रघुवंशम बहुत विस्तार से है, रामचरितमानस में थोड़ा संक्षेप में है, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा विस्तार में है। यह जो सर्ग है बहुत ही अद्भुत है। मैं मानता हूँ कि राम कथा में इससे अच्छा कोई अंश नहीं है। इसमें राम से मिलने के लिए जब भरत आते हैं और बताते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, राज को चलाना है, मेरे लिए तो मुश्किल है, आपको चलाना पड़ेगा, तो राम जी उनसे कई प्रश्न पूछ रहे हैं और सारे प्रश्न हम बताते हैं कि राम राज्य कैसा होता है, और महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य की बात कही है। तो भरत आए, हाल चाल पूछा, गले लगाकर रोए, फिर शांति से बैठे और भरत राम जी का यह पहला प्रश्न जो
भरत से पूछ रहे हैं कि यह कि तुम जिस राज्य से आए हो, अयोध्या का राज्य, तुम कहते हो कि राम का राज्य है, मेरा राज्य है, तो मैं पूछता हूँ कि इस राज्य को चलाने के लिए नीति नियम कानून के बारे में मैं प्रश्न करता हूँ, तुम उसका उत्तर हाँ में देते हो तो मैं मानूंगा कि वो राम राज्य है, और ना में देते हो तो मैं मानता हूँ कि वो राम राज्य है, नहीं है। भारत, आप प्रश्न पूछिए, जितनी मेरी सोच की हैसियत है मैं क्षमता अनुसार उसका उत्तर दूंगा। श्री राम, तुम अपने राज्य के आचार्यों और गुरुओं का, वैद्यों का, पुरोहितों का, अग्रजों का ऐसे ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था? भारत, हाँ, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं सभी अग्रजों का सम्मान करूं, मेरी कोशिश तो यही है कि मेरे गुरुओं का सम्मान करूं, मैं कोशिश यही करता हूं कि आचार्य का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहित के बारे में मुझे थोड़ी आशंका रहती है। श्री राम, क्यों? इसमें आशंका क्या है? पुरोहित तो कर्मकांड ही करते हैं, तो तुम क्या मान लिया वह गुरुओं से नीचे हैं? क्या वह आचार्यों से कम है? भारत, मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पुरोहित को इतना ही सम्मान क्यों देना जितना आचार्य को, जितना गुरु को, जितना किसी और, क्योंकि हम मानते हैं भगवान तो घट घट में है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है। पुरोहित कर्मकांड की तरह लेकर जाते हैं और तरीके बता देते हैं कि पूजा के, जबकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, भावना से ईश्वर है, पुरोहित में क्या है? श्री राम जी का उत्तर सुनिए। वह कहते हैं, श्री राम, देखो भरत, यह पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जरा समझो इस बात को, रीढ़ की हड्डी है, पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तब राम कहते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाख साल के बाद चाणक्य बोलकर गए, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैं कम रामायण नहीं पढ़ी थी और यह रघुवंशम नहीं पढ़ी थी, तो मैं मानता था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसके मूल रचयिता चाणक्य हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे इस देश में। लेकिन अब पता चला कि चाणक्य से लाखों साल पहले रामचंद्र जी यह कह रहे थे। वह कहते हैं कि अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरोहित का सबसे बड़ा योगदान है। तो फिर भी भरत की समझ में नहीं आ रहा, तो राम जी और उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो, पुरोहित क्या करता है? पुरोहित पूजा करता है और पूजा करवाता है, किसी कथा कि सत्यनारायण की जो भी करवाया, लेकिन एक लिस्ट बनाता है कि 10 घड़े ले आना, एकदम कोरे होने चाहिए, 20 मीटर कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए, इतनी चूड़ियाँ ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए, 10 किलो घी ले आना, यह सामग्री ले आना, यह ले आना, ऐसा वैसा कर लेना। मैंने यह रामायण में लिस्ट देखी तो कम से कम 108 थी। राम समझा रहे हैं, देखो, जब पूजा भगवान की कराएगा, वह तो भगवान से भी हो सकता है, लेकिन जानबूझकर वह वही चीज़ें बताएगा, क्योंकि कारीगर जो इस चीज़ों को बनाए वह भी तो चाहिए। उस दिन मेरे समझ में आया कि श्री राम की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब समझ में आया इनमें बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा। अब देखो, वह कह रहे हैं घड़े ले आना, कुम्हार का काम बढ़ा कि नहीं? फिर घड़े के ऊपर ढकने के लिए ढक्कन ले आना, तो कुम्हार का काम बढ़ा, तो कुम्हार का काम और बढ़ा, बिक्री बढ़ी। फिर कहते हैं कुल्हड़ ले आना, उस पर प्रसाद रखेंगे, तो मिट्टी में पवित्रता होती है, और पवित्रता तो हर चीज़ में होती है, लेकिन मिट्टी के नए नए बर्तन पूजा में लगेगा, और ऐसे और सैकड़ों पूजा होती रह जाएंगी, तो कुम्हार का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कारीगरों की जिंदगी जिंदा रखना है तो वह पुरोहित ही है। वह नए नए कपड़े मंगाते हैं तो जुलाहों का काम चलेगा, बुनकरों का चलेगा, धुनकरों का चलेगा, बांस मंगवाएंगे, नया नया घी मंगवाया जाएगा। जिससे यज्ञ करना है तो घी बनने वालों का काम चलेगा, उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि घी बिकेगा और घी को जलाकर फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा। यह बहुत दूर की बात है। तो राम जब इस बात को बहुत विस्तार से समझाते हैं, तब भरत कहते हैं, क्षमा करना भाई, मुझे यह समझ में नहीं आता। अब पता चल गया कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को समझते हैं, इसलिए वह भी आचार्य और गुरुओं के समकक्ष हैं। तो राम कहते हैं, देखो, कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना, क्योंकि यह है तो राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धन टिकेगा तो राज्य बढ़ेगा, और प्रसंग हमारी आंखें खोलने वाला है। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया कि यह पोंगा हैं,
ऐसे शंख बजाते हैं, ऐसे घंटी बजा देते हैं। यहाँ हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। वह कितनी बड़ी इकोनॉमी चला चला रहे हैं और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं। पुरोहित का सम्मान करो, उनका ध्यान रखना है कि वे कभी पैसे के लिए कुछ ना करते हों। उस पुरोहित ऐसे आए जो पैसा लेकर पूजा कराते हैं, तो राम कहते हैं ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देगा, जो ज़्यादा पैसा देगा वह उसी का माल की बिक्री बढ़ जाएगी। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना जब पैसा खुद ना लेते हों और कारीगरों का माल भी बिकवाने में मदद करें। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वह पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वह कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेकर पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रख दो। तो भरत कह रहे हैं मैं यहाँ से लौटकर ऐसे की व्यवस्था कर लूँगा जो बिना पैसे के पूजा कराएं। तो राम कह रहे हैं पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वह करने जा रहे हैं और घर का पानी पीने लगे, खाना लगे तो लालच का भाव आएगा और वह अपनी पुरोहित ताई से दूर हो जाएगा। अब इसको ज़रा समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित पूजा कराने वाले के घर खाना ना खाएं, पानी ना पिए। अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वह श्री राम की किसी बात का पालन करते हैं। जिसके घर पूजा कराते उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाकर पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ लिया। हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तक लिख डाली कि ये छुआछूत मचाते हैं। यह तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, यह तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते हैं। यह ऊंची नीची जाति का प्रश्न नहीं था। जिनके घर पूजा कराने गए हैं वह कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहाँ पर पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है। यह श्री राम बोल कर गए तो उनका पालन करते हैं। फिर आए तो प्रश्न वह पूछते हैं कि भरत तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? तो भरत कहते हैं हाँ श्री राम, वही काम करते हो जो मैं करता हूँ। प्रजा के बीच जाते हो, वहाँ जाकर उनका दुख दर्द सुनते हो, उनका हाल चाल लेते हो, लौट कर आकर मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर उनसे बात करते हो या नहीं करते? भरत हाँ मैं नियमित रूप से करता हूँ, लेकिन कोई कोई दिन प्रमाद आ जाता है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, क्योंकि मेरे कुछ पुराने संस्कार हैं जो नाना के यहाँ से आए हैं, तो उनके चलते कभी कभी होता है। तो राम कहते हैं अब तुम राजा खो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बिना अवरोध के प्रजा के बीच में जाकर दुख दर्द सुनना। तो श्री राम कहते हैं तुम राम राज्य के अधिकारी हो। तो राम राज्य की परिभाषा है कि राजा हमेशा प्रजा के बीच में जाकर दुख दर्द ले। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री सुबह सुबह प्रजा के बीच में जाता है? कोई जो प्रतिदिन प्रजा के बीच जाकर उनका दुख दर्द सुनकर आए, गलती से कोई हेलीकॉप्टर में बैठ आए तो बाढ़ राहत का काम देखने के लिए, जो दिखाई नहीं देता इतनी ऊंचाई से। अभी मैंने सुना है कि राजस्थान में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाढ़ का। तो यहाँ के जो राजा हैं, मुख्यमंत्री, वह हेलीकॉप्टर में बैठकर ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहाँ बाढ़ ही नहीं थी। तो पत्रकार को पूछा गया कि तुम भी तो बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ? तो कहा कि हाँ बैठा था। तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा जो बताने के लिए कहा गया था उतना ही बताया। तो हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय प्रजा के बीच में तो नहीं जाते, वो तो उड़न खटोले पर बैठे रहते हैं, कहीं घूम टहल के चक्कर लगाए आ जाते हैं, जहाँ बाढ़ राहत का काम होता रहता है, साल भर ऐसे ही चलता रहता है। राम कहते हैं राजा को हमेशा प्रजा के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री ब्रह्म मुहूर्त में उठता है? हिंदुस्तान का पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए थे, रात भर दारू पीते, सुबह उठने का तो प्रश्न ही नहीं। कितने मुख्यमंत्री हैं जो दारू में ही डूबे रहते हैं। फिर वह आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो एडवाइज़र सलाहकार हैं इनमें से किस पर भरोसा करते हो? जो पैसा लेकर काम करते हैं या जो अवैतनिक सेवाएं करते हैं? एडवाइज़र दो तरीके के हैं, एक तो जिनको पगार देते हैं, एक ऐसे हैं जो बिना पगार के काम करते हैं। तो भरत कहते हैं मैं तो ज़्यादा भरोसा उन पर करता हूँ जो बिना पगार के कार्य करते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि वही सही सलाह देंगे। जो तुम्हारे धन ले गए या संपत्ति ले गए वह तुम्हारा मूड देखेंगे कि तुम चाहते हो तो वही बोलेंगे। तो आजकल हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री अवैतनिक सलाहकार रखता ही नहीं, सब वैतनिक सलाहकार हैं। मंत्रियों की सुविधाएं सभी सलाहकारों को हैं।
तो प्रधानमंत्री को ऐसी सलाह देते हैं, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वैसी ही देश चलता है। फिर राम जी आगे कहते हैं, फिर राम जी आगे कह रहे हैं कि जब तुम मंत्रिमंडल की बैठक करते हो तो कोई मंत्री ऐसा तो नहीं जो अंदर की बात जाकर बाहर बोलता हो। तो भरत कहते हैं कि नहीं, मेरे राज्य के मंत्रिमंडल में तो नहीं। तो राम कहते हैं कि ध्यान रखना, अगर मंत्रिमंडल के अंदर की बात बाहर गई तो राज्य चल नहीं पाएगा। जब हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है तो अंदर से कोई आ जाता है और न्यूज़पेपर वालों को खबर देकर चला जाता है। एकदम से खबर अगले दिन हेडलाइन में आ जाती है। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि खबर कहाँ से लीक हुई, हमें तो नहीं मालूम। तो राम कहते हैं अंदर के कोई फैसले बाहर लीक होते हैं तो ऐसे मंत्रियों को नहीं रखना, नहीं, तुरंत निकाल कर बाहर कर देना। फिर आगे वह पूछते हैं कि तुम कभी भी कोई योजना बनाते हो तो धन की व्यवस्था कैसे करते हो? क्या प्रजा के ऊपर टैक्स लगाते हो? नहीं, कर लगाते हो, या अपने राज्य का फालतू खर्च कम करके उससे योजना बनाते हो? तो भरत कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे राज्य का फालतू खर्च कम करके मैं इसी से प्रजा की भलाई के काम करूँ। नए टैक्स लगाने में मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि आप मानते हो ज़्यादा टैक्स अच्छे नहीं हैं। धन्यवाद साथियों, आज हमारी चर्चा यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट डे हम इसके आगे के विषयों पर डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।